चलो दोस्तों, आज का मुद्दा है हमारा प्लानिंग, प्लानिंग और प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, तुमने आज से पहले एक पिक्चर देखी होगी, बाहुबली 1। देखे तुमने? बोलो हाँ। उसमें कालके को कैसे मारते? कालके, अरे वो नहीं होता। अरे यार, नेट का इशू है, तुम्हारा हॉटस्पॉट लगा तो मैं दिखाता। कालके, कालके वो नहीं होता जो दूसरी दुनिया से आता, मतलब दूसरी दुनिया, दूसरे राज्य से आता, भाषा अजीब होती है उसकी। हाँ, निंदा, निंदा, किली किली। हाँ हाँ हाँ। तो उसको कैसे मारते हैं वो? उसमें चढ़ा देते हैं कि उसमें नहीं, उसको मारने के लिए पहले क्या करते हैं, एक रूम सा होता है, रूम लाल लाल सा, उसे प्लानिंग नहीं करते? देखा होगा तुमने, है ना? एक क्या कहते हैं, टेबल सी बनाते हैं, वो पूरा हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो फिर वो कहते हैं मैं इधर से जाऊंगा, बाहुबली कहता है मैं उधर से जाऊंगा। याद करो नालायको, याद आ गया? तो ये बताओ कि पहले प्लानिंग करते हैं ना उसे मानने के लिए, प्लानिंग करते नहीं करते? तो जो बाहुबली में दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं कि पहले वो क्या कहते हैं, वो टेबल पे कैसे बना रखा होता है डमी, कि इधर से कालके आएगा, इधर से हम आएंगे। बाहुबली कह रहा है मैं उत्तर दिशा से जाऊंगा, मैं पूरब की दिशा से जाऊंगा, ऐसे बोलता है वो बल्लाल देव, है ना? एक पहरी काफी है उसे मानने के लिए। याद आई बात? तो क्या कहते हैं वो, फिर वहां से गोले गोले, ऊपर से गोले गोले छोड़ता है आंख के, कौन मरेगा मेरे साथ, मैं जय महेश मोते, है कि नहीं बात? अब ये इसके लिए पहले प्लानिंग तो करते हैं। अब इसमें एक चीज है, देखो, प्लानिंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ वही मैदान में होगा, गारंटी तो नहीं है ना। बोलो, गारंटी तो है नहीं कि जो मैं प्लानिंग सोचूंगा वो मैदान में होगा। लेकिन प्लानिंग से इतनी तैयारी हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम प्लान भी करेंगे, है कि नहीं बात? क्योंकि प्लान जो होता है वो ये भी दिखाता है कि अच्छा मान लो हम इधर से हमला कर रहे हैं और हम कह रहे हैं काल के बीच में से आएगा, इधर सेना होगी, इधर सेना होगी, लेकिन वो आया इधर से, इधर बिठा दिया उनने कोई अपना चेला चपाटा, क्लोन डमी टाइप, चकमा देने के लिए, है ना? तो उसके लिए प्लान भी कि अगर यहाँ पर इसको मार नहीं पाए, यहाँ पे बच के भाग गया तो फिर हम कैसे करेंगे। तो प्लान, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हर संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर तुम्हें गाइड करता है। क्या करता है? गाइड। इससे एक बात पता लगती है, प्लानिंग क्या होती है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, हाँ ना, पास्ट के लिए ना प्रेजेंट के लिए। प्लानिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर की होती है कि नहीं? मतलब पक्का है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग हमें क्या बताती है? हाँ, व्हाट टू डू, क्या मुझे करना है, मेरा टारगेट क्या है, व्हाट टू डू, है कि नहीं बात? राइट। और फ्यूचर के लिए अगर मैं बोलूं एक आसान सी भाषा में, तो प्लानिंग मुझे क्या बताती है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। प्लान क्या बताता है? प्लान ये तो बताता है कि हाँ, सेट द गोल या सेट द ऑब्जेक्टिव। बात समझ में? तो अगर प्लानिंग को कोई बिल्कुल आसान सी भाषा में डिकोड करेगा तो प्लानिंग का मतलब ये है कि भैया जो बाहुबली कर रहा है, जो एक टीम कर रही है, मतलब आईपीएल का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो हम प्लान कर रहे हैं, है ना? पिच ऐसी होगी तो ये बॉलर खिलाएंगे, पिच फास्ट होगी तो फास्टर खिलाएंगे, ठीक है? ऑलराउंडर कितने खिलाएंगे, समझ रहे बात को? तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा होता है, पिच को देखने के हिसाब से, इसको देखने के हिसाब से ना। तो सेट द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने से मैं गोल अचीव कर लूंगा? बोलो, तो क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हें लग रहा है ऑब्जेक्टिव सेट करने से गोल अचीव नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? एक्शन में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेट द ऑब्जेक्टिव एंड स्टार्ट एक्शनिंग, सेट द ऑब्जेक्टिव एंड बी इन एक्शन। तो प्लान बनाए कुछ नहीं होगा, प्लान बना के तुम्हें एक्चुअली में फील्ड में तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है? तो अगर प्लानिंग को मैं एक ही भाषा में बोलूं तो प्लानिंग की बहुत सरल सी डेफिनेशन है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, बोलो मेरे साथ, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड बी इन एक्शन, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड बी इन एक्शन। अब देखो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये भैया हो गया सीयूईटी का क्वेश्चन, एमसीक्यू, समझ रहे हो? बी इन एक्शन ये किसका हो गया? सीयूईटी का हो गया। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया, सीयूईटी का हो गया। अपने दिमाग में रखो, देखो बोर्ड में तो बढ़िया नंबर लाने लाने हैं, बोर्ड में तो 95 प्लस लाने हैं। मुद्दा ये कि मुझे कॉलेज बढ़िया मिलना चाहिए, है ना? तो यही मैं उस दिन बच्चे आए तो उनको भी समझा रहा था कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम एक महीने में पूरा कोर्स कर लोगे तो ऐसा होगा नहीं। देखो, इस बार हमने, भैया ने, देखो 2-3 अप्रैल तक तो वही चलता है, मार्च 30 मार्च तक तो बोर्ड चलता है। फिर 1-2 दिन बच्चे, 4-5 दिन बच्चे कहते हैं सर थोड़ा रेस्ट ले ले, घूम फिर ले। तो 10 अप्रैल को
सीयूट का पेपर स्टार्ट होता है, मतलब कोचिंग स्टार्ट होती है, और 10 मई को सीयूट का पहला पेपर था, 11 मई को। तीनों डोमेन, अकाउंटिंग को बीएसटी, कुछ का 12 का था अकाउंटिंग को बीएसटी, कुछ का 19 को था, कुछ का है ना शिफ्ट के हिसाब से था। लेकिन अगर पहला पेपर किसी भी बच्चे का, एक बच्चे का पेपर अगर 11 मई को है तो कोर्स तो उससे पहले करना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं तू छोड़ 11 मई को तो 29 के हिसाब से कराएंगे। 20 दिन अब ये बताओ भाई, 30 दिन में क्या करना है, कोर्स भी कराना है, 30 दिन में टेस्ट भी लेने हैं, है ना, समझ में ना बात, और पूरे के पूरे मॉक पेपर भी लेने, पूरी तैयारी भी करानी है। तो बच्चा सोचता है पता नहीं सर क्या करा देंगे। और इको में, ये तो बीएसटी की बात होगी, बीएसटी में कुछ टॉपिक भी एक्स्ट्रा है और बीएसटी में एक चैप्टर भी एक्स्ट्रा है। तो बीएसटी में तो समझ लो एक तरीके से 14 चैप्टर हो गए, 12 बोर्ड्स के और 2 एक्स्ट्रा टॉपिक और एक चैप्टर पूरा। इको में सबसे खतरनाक मामला है, इको में 11वीं की को भी है और 12वीं की को भी है, माइक्रो भी है, माइक्रो भी स्टैट्स और क्या कहते हैं 12th की इंडियन इको वगैरह। तो इसलिए मैंने उस दिन भी बताया था, तुम थे नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई 12th में जैसे गर्मी की छुट्टी अगर चल रही है ना, या सर्दी की छुट्टी भी आएंगी, तो भाई 11th की माइक्रो रिवाइज करते रहना, 11th की, क्योंकि सीयूट में 11th की माइक्रो भी आएगी। तो ये नहीं कि 11th जो छोड़ दिया तो भूल गए, तो मैंने बात, हाँ डिमांड सप्लाई यूटिलिटी, ये दुनिया भर की चीजें नहीं आती है ना, MUT UPU जो भी आते हैं, ये सब चीज तो ये करते रहना। इसलिए क्या, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें इतना पक्के से तैयार कर लेना है ना, कि अपने दिमाग में 2 चीजें रखनी है कि एक मुझे बोर्ड का पेपर भी देना है और एक मुझे सीयूटी पेपर देना है। तो हर टॉपिक को MCQ की नजर से देखना है। और बोर्ड के पेपर के लिए देखो, मैं तुम्हें चीट कोड भी लिखवाता हूँ, ठीक है, कि स्टडी भी सॉल्व कराता हूँ, और वैसे चीट कोड भी लिखवाता हूँ हेडिंग याद करने, है ना, राइट। अब वो बात अलग है, तो गेस्ट पेपर भी, ठीक है, तो ढंग से याद करना है, राइट। अब ये बात समझ आ गई, देखो ये बात ये लिखी है। अगर कोई तुमसे पूछे आज के बाद प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग में खोपड़ी में बात रखना, प्लानिंग में मुझे दो डायलॉग बोलने हैं, सेटिंग द टारगेट, बी इन एक्शन, सेटिंग द टारगेट, बी इन एक्शन, है ना, राइट, ये होता है प्लानिंग। अब देखो ये MCQ में आ गए, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, गोला भर देना प्लानिंग में। प्लानिंग क्या टॉप लेवल वाले करते हैं? 90% बच्चे ही गलती करते हैं, मुंडी हिला रहे टॉप लेवल। अरे टॉप लेवल वाले सर, वो चैप्टर 1 में आपने बताया तो था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल ओवरऑल बिजनेस के प्लान बनाता है। अरे क्या बताया था? टॉप लेवल ओवरऑल बिजनेस के प्लान बनाता है ना। अंबानी ने फेसबुक से टाइप किया, वीडियो दिखाई थी, अंबानी ने फेसबुक से टाइप कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, वो टॉप लेवल वाली बात है। अच्छा, एक दिन में कितना आउटपुट निकालना है भाई, ये तो प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा ना, ये तो फोरमैन बताएगा ना, तो फोरमैन वाला भी तो प्लानिंग करेगा। तो टॉप लेवल वाला ओवरऑल बिजनेस की प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल वाले अपने अपने कंपनी के अंदर की प्लानिंग करते हैं, है ना। हाँ, वो आउटसाइड द कंपनी के डिसीजन भी ले सकते हैं, ये लेते हैं छोटे डिसीजन के भी। रॉ मटेरियल आज भाई सीमेंट के कट्टे आज 20 लिए यू, है ना, राइट, आज 2 मशीन पे काम होगा, तीसरी मशीन को चालू नहीं करेंगे, लेबर कम है आज। तो ये प्लानिंग, तो इसलिए कहते हैं प्लानिंग हर लेवल करता है, अपने अपने हिसाब से करता है। तो ये MCQ हो गया, ठीक है। प्लानिंग में सबसे बड़ी चीज ये कि अगर प्लानिंग है तो ये जरूर होगा, अगर प्लानिंग है तो चॉइस होगी बाबू। अगर प्लानिंग है, या ये कहता चॉइस है इसलिए प्लानिंग है। अच्छा, जीवन में अगर चॉइस ही ना हो तो घर वालों ने कह दिया तेल ले लड़की देख ली है, हमारी मर्जी से शादी करेगा तू, हाँ करनी है तो तुझे, हमारी करनी तो है ही तुझे, और हमारी मर्जी से करेगा, हम ना करें दावत, है ना। होता ना कई बार ऐसा, पुराने जमाने ऐसा होता। जैसे मेरे पिताजी की शादी हुई मेरी मम्मी से, और मेरी मम्मी को पापा ने देखा, तो फोटो वोटो भी नहीं होती थी 80s में, दादाजी देखा है, दादाजी गए, दादी गए, दादी दादा गए हमारे उधर नानी के पास, बात कराए, दादा ने बोला भाई मैं लड़की देख ली, व्यवहार में ठीक ठाक, देखने में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी मम्मी तो खैर जॉब भी करती थी उस जमाने में। तो मेरी मतलब क्या कहते हैं, बताया था ना मैंने, टीचर नहीं थे, यूपी शिक्षा विभाग में, फिर गेजेटेड ऑफिसर रिटायरमेंट हुई। उसमें वो क्या था, मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी जब मेरी मम्मी 2 साल की थी, 5 भाई बहन थे, नानी हमारी अनपढ़ थी। तो बचपन वही दिखाया जो फिल्मों वाला होता है ना, वो फिल्म में सच्चाई से होता है, तो बचपन वही होता है, देखा कि भैया नानी कपड़े सिल रही है ना, स्ट्रगलिंग, है ना। तो मम्मी भी क्या करती थी, मतलब इधर उधर कपड़े सिल लिया, ट्यूशन पढ़ा दिया छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे करके चलती थी। मेरठ में रहते थे हमारे मम्मी,
और पता था रिसोर्सेज तो है नहीं कुछ भी। तो पांचों भाई बहन को नानी ने बोला कि भाई देखो पैसे मेरे पास है नहीं, खुद ही करना, तुम्हारा नाना जो है वो ही है, रख के तुम्हें कमाना। तो पांचों ने गवर्नमेंट की पढ़ाई करी सरकारी विभाग में। तो मेरी मम्मी उसमें खेलती थी आर्चरी, तीर तीर वाला। तो मेरी मम्मी का स्पोर्ट्स कोटा, मेरी मम्मी क्या कहते हैं नेशनल खेलती थी, नेशनल में सिलेक्शन हो गया था। पर वो देखते हैं दंगल, एक तो यार लड़कियों को कौन खिलाता है, तो लड़कियों के लिए इतना बजट आता है, तो इतने से में क्या ही दे देंगे, कहता है ना वो दंगल में। तो वो कहता है कि भाई रेसलिंग लड़ने के लिए कुछ जगह तो दे दो, तो वो छत पे सिखाता गद्दे डाल के, वही वाली बात। तो मम्मी के भी स्पोर्ट्स कोटा से जॉब लगी, मतलब ओलंपिक वगैरह नेशनल वगैरह खेल नहीं पाए, पैसे नहीं थे ना किट वगैरह के लिए, आर्चरी किट खरीदने प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए, है कि नहीं बात। गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए कि यहाँ प्रैक्टिस हो सकती है, तीर वीर किसी को लग जाए भाई तो मामला थोड़ा सा स्ट्रिंग है। तो लेकिन ये है कि पांचों भाई बहन सरकारी। तो मेरे जो बड़े मामा थे वो क्या कहते हैं, बताया था ना पहले, तो मैंने बताया था, वो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए इंटेलिजेंस में। तो कंबोडिया गए थे किसी मिशन पे, वहां से बॉडी आई उनकी, डेड बॉडी। वैसे कर्नल थे, पर क्या होता है आर्मी में किसी को भी इंटेलिजेंस में, अब तो धुरंधर अंदर नहीं होता, लेकिन वो क्या कहते हैं नोन पर्सन थे, तो किसी इंटेलिजेंस में भेजा थे, तो पता नहीं लगता, वहां से बोलते कि हार्ट अटैक आया, लेकिन वो कारगिल युद्ध में इंटेलिजेंस, हाँ क्लेम भी नहीं करते। तो वहां पे मेडिकल रिपोर्ट ये है कि हार्ट अटैक आया इनको। यार तुम कुछ भी खिला दो, बंदे का दिल रुक जा रहा है। तो इंटेलिजेंस में थे, कर्नल थे मेरे मामा, कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान वो उनकी मतलब डेथ हो गई, शहीद हो गए। तो मतलब बाकी सब भाई बहन मतलब गैजेटेड ऑफिसर। तो ये बताओ, अब पिताजी देख के आ गए भैया, है ना, रिश्ता पक्का हो गया। पापा भी, मेरे पापा के भी, हाँ मेरे पापा के भी गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे पापा थे हेल्थ मिनिस्ट्री में, है ना, और मेरी मम्मी यूपी गवर्नमेंट में। ठीक है, तो मम्मी इसलिए मान गई क्योंकि भैया जब मम्मी गवर्नमेंट जॉब है तो पति की भी होनी चाहिए, कई बार होता है ना ऐसा, लड़की पक्ष वाले कहते हैं। और पिताजी मान गए, चलो भाई आजकल के जमाने में कौन ही पढ़ाता लड़कियों को, और जॉब भी है। तो ये बताओ 80s में हमारे यहाँ आज भी क्या लिखा होता ट्रकों के पीछे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सोचो उस समय हिम्मत इसलिए करी मेरी हमारी नानी ने, और कोई रास्ता, जब रास्ते नहीं तो क्या करें, खुद कमाओ खुद खाओ। तो भाई ये बताओ, कोई चॉइस मिली पिताजी को माता जी को, तो फिर वहां प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर मम्मी ऐसे, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को कोई चॉइस नहीं तो प्लानिंग नहीं कर सकते। जहां एक ही रास्ता है वहां प्लानिंग नहीं होगी, याद रखना है, जहां एक ही रास्ता है वहां प्लानिंग नहीं होगी। हाँ वहां पे प्लानिंग है, 10वीं के बाद प्लानिंग हो सकती है, कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, 12वीं के बाद प्लानिंग हो सकती है, क्या करना है, कौन से कॉलेज लेना है। जहां रास्ता एक है तो वहां प्लानिंग, प्लानिंग नहीं, समझ आई ना बात। तो इसलिए प्लानिंग कहता है कि प्लानिंग की खास बात है, प्लानिंग ऑलवेज इन्वॉल्व चॉइसेस, प्लानिंग ऑलवेज इन्वॉल्व, वेयर देयर इज नो चॉइस देयर इज नो प्लानिंग। जहां चॉइस नहीं है वहां प्लानिंग नहीं। बोलो भाई, याद हो जाएगी बात। देखो ये लिखी बात, इसलिए मैंने फोटो बना, ये सीपी तुम एग्जाम में बना सकते हो, ये एनसीईआरटी का है। प्लानिंग कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन व्यू एंड बी इन एक्शन, कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन व्यू एंड बी इन एक्शन, है ना, ये लिखी बात। प्लानिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, प्लानिंग ब्रिज द गैप और चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव। तीन तत्व प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप समझ गए ना, कि मैं जहां हूं और मुझे जहां पहुंचना है। मान लो तुम कह रहे भैया मैं मुझे 100 में 100 लाने, तो तुम जहां हो और 100 में से 100 अगर लाने हैं, तो प्लानिंग उसको क्या बनाता है, उस ऐसा पुल क्रिएट करता है कि हम वहां पहुंच सके। कि हमें धीरे धीरे क्या करना है ना, धीरे धीरे ये ऐसे पढ़ाई करनी है, फिर टेस्ट देना है, फिर कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर रिवीजन भी करना है, रिवीजन करना है फिर और टेस्ट देने हैं, समझ गए बात को। तो ये प्लानिंग हमें बताता है। अब आज जो पढ़ना है वो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं कि सर, हालांकि इस बार मतलब 26 में 2026 में जो क्वेश्चन आया है वो आया है लिमिटेशन पे। किस पे आ गया, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कई बार बच्चों को लगता है लिमिटेशन की इंपॉर्टेंस कौन ही पूछता है, समझ लो। तो चैप्टर नंबर 1 की तो इंपॉर्टेंस पूछ ली, गजब बात नहीं है। और प्लानिंग जैसे चैप्टर में प्लानिंग की लिमिटेशन पूछ ली, है ना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मुझे लगता है आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, एक तो मुद्दा है प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। प्लानिंग के स्टेप्स, इधर ध्यान दो ना, प्लानिंग के स्टेप्स क्या होता है, फिर चीट कोड लिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप होता है, इधर ध्यान दो भाई, एक तो लेट आएगा ऊपर से मोबाइल लगा है। सेटिंग, पहला स्टेप क्या होगा, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली बात है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमेशा,
यानी अपना गोल डिसाइड कर लो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डेवलप प्रीमाइसेस। डेवलप प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, मुझे ये सोचना है कि जो मैंने सोचा है उसके बारे में अच्छे बुरे दोनों दिमाग में रखने हैं। जैसे कि भाई सेल बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। अब जैसे एग्जांपल लिखवाता हूं तुम्हें ना साथ साथ। तीसरा, फिर ढूंढना है मेरे पास रास्ते क्या है, क्योंकि रास्ते होंगे प्लानिंग होगी, अगर कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता तो प्लानिंग नहीं है। फिर इवेल्युएट करना कौन सा बढ़िया है, मतलब आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो हाँ, इस रास्ते से जा सकते हैं, हाँ। फिर एक बेस्ट चूज करो जो तुम्हें लगता है मेरे हिसाब से बेस्ट है, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, फिर चेक करो जो मैंने सोचा वो पाया कि नहीं पाया। बोलो समझा कि ना बात। रिव्यू करते हैं। हाँ, अब वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव क्या है ना। अब देखो पहली बात, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव कहता है पहले से ही डिफाइन कर लो तुम्हें गोल क्या करना है। गोल हमेशा बनाना है क्वांटिटेटिव टर्म में। किसके टर्म में, यानी गोल दो तरीके से डिसाइड होते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी वाले गोल बेकार होते हैं। क्वालिटी वाले गोल जैसे ये होते हैं कि भाई मिस्टर इंडिया, मिस यूनिवर्स। अब अगर मिस यूनिवर्स बनने के लिए अगर रंग का फेयर होना जरूरी है, तो ब्राजील के, वेस्ट इंडीज के लोग तो पार्टी नहीं ले सकते, इवन इंडिया के भी नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया के भी तो थोड़े डस्की टाइप होते हैं ना लोग, ऐसा तो है नहीं। फिर तो अंग्रेजों के, इंग्लैंड और यूरोपियन लोग ही आएंगे, फिर तो ठंडा इलाका है ना, तो गोरे रहते हैं वो, जहां गर्मी। और इंडिया में भी साउथ इंडियन तो आ ही नहीं सकते, है कि नहीं बात। तो क्या फेयरनेस ऑफ द स्किन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए मिस वर्ल्ड का, मिस्टर इंडिया का, नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्वालिटेटिव में बड़ा मुश्किल है, क्वालिटेटिव बड़ा मुश्किल है कि मैं मिस वर्ल्ड या मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड किसे बनाऊं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया देखते हैं, बॉडी देखते हैं, क्वेश्चनिंग पूछते हैं, क्वेश्चन का है ना आंसर पूछते हैं, पर्सनैलिटी हो गई, और मतलब माइंड कुछ होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है मिस्टर इंडिया मिस्टर वर्ल्ड। इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमेशा किसमें होना चाहिए, क्वांटिटी। जैसे परसेंटेज में कि मुझे इतना परसेंट टारगेट अचीव करना है, मुझे 100 में से 100 लाने हैं बिजनेस स्टडीज में, है ना। मुझे मार्केट में शेयर इतना करना है। जियो वाले कह रहे हैं अब मुझे हमें इंटरनेशनल लिए करना है, ठीक है, राइट। तो मुझे टारगेट ये करना है कि एयरटेल को हराना। तो क्वांटिटेटिव टर्म में तो हो सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। अब देखो फरवरी के मौसम में, फरवरी के रोमांटिक मौसम में एक दुकानदार ने कहा कि मैं क्या करूंगा, अब मैं गुलाब के फूल बेचूंगा। और उसने बोला फूलों का तो मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन मैं फूलों के साथ साथ छोटे छोटे टेडी भी रखूंगा। गुलाब का फूल एक छोटा सा टेडी, समझ गए। कॉम्बो बेचूंगा, कॉम्बो क्या बेचूंगा, कॉम्बो। 50 रुपए का कॉम्बो बेचूंगा मैं, है ना। वो कह रहा भाई देखो 10 रुपए की गुलाब की डंडी आएगी, स्टिक, है ना, हाँ, और साथ में छोटा टेडी लगा दूंगा। अगर टेडी भी अगर मैंने 15-20 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कर दी तो मुझे 20 रुपए का मार्जिन बच जाएगा, ठीक है। पूरे फरवरी बेचेंगे, बढ़िया मौका है। तो उनने ये बेचने का कॉम्बिनेशन बनाया, समझ गए बात। तो इसका क्या हो गया, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। रोल स्टिक विद स्मॉल टेडी, बोलो भाई। और डंडी के साथ बांध दूंगा, कह दूंगा भैया अलग अलग नहीं है, इसके साथ ही खेला जाता है। आजकल दुनिया 50 रुपए तो कुछ भी नहीं है यार, 50 रुपए का पिज्जा नहीं आ रहा भाई, तो ये नहीं खरीद सकता। तो उसने सेटिंग ने बोला कि भाई बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जब उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो अगला स्टेप आएगा डेवलप प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना, कंप्यूटर के बारे में सोचना, गवर्नमेंट के बारे में सोचना, डिमांड के बारे में सोचना। उसने सोचा कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, है ना, प्रेमी जोड़े लहरते हुए नजर आएंगे, ठीक है, बजरंग दल वाले डंडे लेके नहीं घूमेंगे, ठीक है। यही तो सोचेगा ना भाई बिजनेसमैन। भाई जब मुझे गुलाब के फूल बेचने तो मैं क्या सोचूंगा, हाँ, निब्बा निब्बी जो आएंगे वो, उनको बजरंग दल वाले परेशान नहीं करेंगे। तीसरी बात, उस दिन छुट्टी ना हो, संडे ना हो, संडे में निकलने में बड़ी दिक्कत होती है ना। कॉलेज वगैरह होगा तो कह देंगे कि कॉलेज जाएंगे वीकडेज में, वो रहता है, ये सोच लिया। फिर कंप्यूटर की पॉलिसी सोच ली, कंप्यूटर को ये राज पता नहीं लगना चाहिए, सिर्फ मैं ही क्या करूंगा, मैं ही ये कॉम्बो निकालूंगा, सीधा धप्पा करूंगा मार्केट में, भाई ये इसने क्या कर रखा है ना। इसने गुलाब की डंडी में छोटा टेडी लगा रखा है और बेच भी बहुत ही जेन्युइन रेट में रहा है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी में देखूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी, कि रॉ मटेरियल जो है टेडी बियर में, जो रॉ मटेरियल भरा जाएगा कपड़ा, है ना, उसका प्रोसेस, है ना। अब ये तो है नहीं कि वो खराब होगा, रॉ मटेरियल जो आता है वो नॉर्मल रहेगा, स्टेट ऑफ फॉर्मोस खुला रहेगा, है ना, महंगाई नहीं बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की, लेबर स्टेबल रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, है ना, इलास्टिक रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। लेबर बहुत ज्यादा आनाकानी नहीं करेगी,
तो अगर ये सब कॉमन रहेगा तो मेरे हिसाब से मेरा एक टेडी बियर की कॉस्ट बननी चाहिए 20 रुपया। कितनी बननी चाहिए? 20 रुपया। तो मैं 30 रुपए का कॉम्बोल में 50 रुपए के बेच के प्रॉफिट कमा लूंगा अपनी दुकान पर। बहुत समझ आ गई? अब इसे बोलते हैं डेवलप प्रीमाइसेस, फोरकास्टिंग द फ्यूचर बाय डिसाइडिंग 4 थिंग्स। पहला, टेक्नोलॉजी सही रहेगी, कंप्यूटर को ये पता नहीं होगा, मैं खुद ही ये पहला मोर एडवांटेज मैं लूंगा चैप्टर 3 की तरह। गवर्नमेंट पॉलिसी मेरे फेवर में रहेगी और डिमांड बढ़ेगी, डिमांड उसकी स्टेबल रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं पिछले साल के मुकाबले। बोलो, पिछले साल में देखा कि भाई मेरे उस हफ्ते में मेरे है ना 500 गुलाब के फूल बिके। इस बार मैं सोचा हूँ 500 टेडी बियर बिक जाएंगे। और टेडी बियर क्या है, साथ में रखा भी रहूंगा तो खराब तो होंगे नहीं, बाद में फूल तो खराब हो जाएंगे, लेकिन टेडी बियर बाद में दुकान में लगा लूंगा स्टॉक में। ठीक है, ये उसने प्रीमाइसेस कर ली, बढ़िया बढ़िया, सब कुछ तुम्हारे फेवर में। तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरे स्टेप में आता है बाबू, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो, गुलाब के फूल में तो कोई अल्टरनेट कोर्स है ही नहीं, गुलाब का तो गुलाब का फूल है, फूल मंडी से आएगा वो तो, है ना। ज्यादा उसमें क्या कर लोगे, पिंक कितने रखने, रेड कितने रखने, ये तो कर लोगे पिंक रेड व्हाइट। तो कह रहे नहीं नहीं भाई, फरवरी के महीने में तो, हाँ फरवरी के महीने में तो यार क्या कहते हैं, पिंक और रेड ही चलेंगे, व्हाइट व्हाइट छोड़ो, शांति का प्रतीक नहीं पिंक और रेड, माहौल एकदम रोमांटिक होना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या उसने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, रेड और पिंक को रखेंगे, इसमें तो कोई चॉइसेस नहीं है। अब मेन चॉइस आती है अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, कि अब मैं किस किस तरीके से टेडी बियर बनवाऊंगा। अब दो ऑप्शन है, या तो मैकेनिक मशीन, हाईली टेक्नोलॉजी, या हाथ से। तो उसने कहा हाथ से बनवाने तो मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, जयपुर गाजियाबाद से कोई दूर है नहीं, जयपुर जाऊंगा, जयपुर में पुराने जमाने का ट्रेडिशन है, गुड्डे गुड़िया बनाते हैं ना वो पपेट, है ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो हाथों से बनाते हैं। अब उसने कहा दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो जयपुर जाके लेबर से बनवा लो, उससे लेबर सस्ती बनाएगी, और अगर मशीन लेके आऊंगा तो मशीन का पैसा तो एक तो कई लाख रुपए की मशीन ही आ जाएगी, फिर रॉ मेटेरियल अलग, मशीन की मेंटेनेंस अलग, मशीन रखूंगा कहाँ। ठीक है, दो ऑप्शन आ गए, हाँ मशीन, दो ऑप्शन आ गए। जहां दो ऑप्शन खड़े हो गए वही प्लानिंग है बाबू, जहां दो ऑप्शन खड़ी हो गए वही प्लानिंग है। इसके अलावा और क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करूं, डिस्काउंट कैसे निकालूं, ठीक है, नए कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करूं, प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। क्या कोई बंदा जो, एक बंदे ने गुलाब का फूल खरीदा तो क्या वो अपने दोस्त को बताएगा, मान लो हस्बैंड वाइफ भी खरीदते, एक हस्बैंड ने खरीदा तो क्या वो दूसरे को बताएगा कि भाई यहीं से ले लेना यार, तू भी ऑफिस के पास ही है। हाँ, तो ये सब अल्टरनेट कोर्स हो गए। अब अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन समझ आ गया। अब अगली बात आती है कि मैंने इसमें से एक चूज कर लिया, है ना, राइट। उसको चूज करने के लिए मुझे दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढने, ये एग्जांपल लिख लेना साथ साथ, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढने। अब बताओ, अगर मैं बात करता हूं किसकी, मशीन की, पॉजिटिव क्या है, क्वालिटी बढ़िया, पॉजिटिव क्या है, क्वालिटी बढ़िया होगी, लेकिन नेगेटिव क्या है, महंगा पड़ेगा, पता लगा 50 की जगह 70 का बेचना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं टेडी बियर चूज करता हूँ हैंडमेड, पॉजिटिव क्या है, सस्ता, 50 रुपए में आ जाएगा, नेगेटिव क्या है, हाँ हो सकता है हाथ लेबर के गंदे हो तो पता लगा एक टेडी बियर तो गंदा सा ही दिख रहा है, काला काला सा दिख रहा है ना, एक का कान छोटा है हाथी का, एक का कान बड़ा है, सूंड टेढ़ी मेढ़ी हो रही है उसकी, समझ रहे बात को। इस तरह हो सकता है कुछ टेडी बियर को मुझे ट्राई क्लिक कराना पड़े, तो ये खर्चा आ सकता है, लेकिन सस्ता पड़ेगा, क्वालिटी बेकार हो, है ना, क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी पर सस्ता हो जाएगा। अब जब तुमने दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ लिए, अब तुम्हें एक को चूज करना है, बताओ क्या चूज करें भाई, मशीन या हैंडमेड। तो एक बंदा हैंडमेड कह रहा है, एक मशीन कह रहा है, मैं हैंडमेड की तरफ हूँ भाई। हैंडमेड का मतलब है सस्ता पड़ेगा, लेकिन सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन आप सोचो आप अभी तो सस्ता चेप दोगे, लेकिन अगली बार सीजन तो दोबारा तो आएगा, लेकिन हाँ मतलब ये कि बंदा इसमें बढ़िया क्वालिटी, चलो मान लो 5 रुपए मार्केट में महंगा हो जाए, क्वालिटी तो बेच दो। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं उसकी सोच ये कि कॉलेज के स्टूडेंट है ना, क्या कहते हैं कॉलेज के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट के पास पॉकेट मनी से वो चलता है खर्चा पानी, तो वो कह रहा है यार महंगी चीज क्यों लेनी है, महंगी चीज क्यों लेनी है, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो कह रहा है यार महंगी चीज छोड़ो सस्ता ले लेता हूँ। और क्वालिटी का मतलब ये कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो खराब होगा, क्वालिटी का मतलब दिखने में तो ओके है, वैसे हाथ से कारीगर वाले तो ऐसी गुड्डे गुड्डियां बनाते हैं, लेकिन मशीन में पूरा अच्छा। हाँ, तो वही तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत काम छोटे मोटे हो सकते हैं,
अंदर का रॉ मटेरियल फाड़ के देखोगे तो नॉर्मल कपड़ा हो सकता है, ऐसा रुई टाइप है ना, रुई टाइप का, फर नहीं होगा जैसे होता है। तो ये दुकानदार कह रहा है कि भैया मैं सस्ता बेचूंगा, पहले एक बार सस्ते का ट्राई कर लो, अगले साल क्वालिटी का ट्राई कर लेंगे। एक चूज कर लिया हमने, एक चूज कर लिया, ठीक है। अगली बात, चूज करने के बाद फिर मुझे प्लान इंप्लीमेंट करना है। फिर भाई पैसा लेकर अपना क्या कहते हैं टाइप करने के लिए जयपुर निकल जाना है, ट्रांसपोर्ट वाले से टाइप करना है कि जिस दिन मेरा माल तैयार होगा जयपुर से यहाँ तक क्या करना है, पहुंचाना है। फिर टाइप वो करना है कि भैया सीजन से पहले, है ना, मौसम से पहले क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है ना, बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू 20% ऑफ, इस तरीके से मुझे वो बनाना है। समझा की बात? अब मैंने क्या किया, प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करूंगा अब मैं, बोलो निकम्मो, फॉलो अप एक्शन। अब मुझे ये देखना है कि जब फरवरी का महीना खत्म हो गया, कितने गुलाब की डंडियां मेरी क्या हो गई, सूख गई, बेकार हो गई, ठीक है। मोबाइल मत लगा तो लेट आएगा, फिर मोबाइल में लगा रहेगा। और कितने टेडी बियर मेरे नहीं बिके जिसे मुझे स्टोर करना पड़ेगा। अगर मेरा कॉस्टिंग से ज्यादा निकल रहा है मामला तो फिर ठीक है भाई, है ना भाई, मैंने लागत लगाई 10,000 रुपए की और मेरा सामान बिक गया 15,000 का, ठीक है, क्या दिक्कत है ना। लेकिन मैंने लागत लगाई 10,000 की, सामान बिका 6-7 हजार का, 4,000 का स्टॉक अभी भी है, जिसमें से 1,000 के तो गुलाब के फूल बेकार हो गए किसी भी रीजन की वजह से, है ना। तो फिर मुझे उसको एक्शन को चेक करना पड़ेगा, भाई ये हुआ क्यों मेरे साथ। और एक्शन चेक करने के बाद अगर एक्शन में मेरा डेफिसिट आता है, डेफिसिट समझ गए ना, लॉस आता है, तो अगले साल या अगले फेस्टिवल में, जो दिवाली हो, होली हो, मुझे इस तरह कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, मुझे उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, नई स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी बाबू। क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करके नई स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी। समझ की बात? अब ये कितने स्टेप हुए, अब ये जो स्टेप हुए इसका चीट कोड लिखवा देता हूं, फिर तुम्हें याद हो जाएगी बात, फिर तुम्हें बताऊं क्वेश्चन कैसा आएगा। ये है बाबू, ये ठीक है। अब इसका चीट कोड लिखवा देते हैं, साथ साथ लिखना मेरे साथ, फिर तुम समझ ही जाओगे। अब देखना, फोटो किसकी लगा रखी है मैंने, फास्ट एंड फ्यूरियस की। उसमें एक बेचारा जो दुनिया में नहीं रहा, वो कौन है, ये पॉल वॉकर, होने वाला। ये भाई साहब ने गलती क्या करी, हाँ, नहीं, पिक्चर शूट में तो सेफ्टी मेजर्स होते सारे, ग्रीन पर्दे पे होता है वो तो। असलियत में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था खाली रोड पे बहुत तेज, हाँ। तो वो बेचारा समझ नहीं पाया जो फास्ट एंड फ्यूरियस है वो असली दुनिया में नहीं चलानी है। वो तो ग्रीन पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें, सेफ्टी और बहुत सारा पूरा क्रू मेंबर होते हैं, वीएफएक्स होते हैं, वो असली में भगा रहा था गाड़ी सीधा। सोचो पता नहीं कौन सी बड़ी कार थी, इतनी हाईली सिक्योर्ड, सीधा वो पेड़ में टकराई, अंदर मर गया वो। मतलब वो तो नेट बता देगा, मतलब ये है कि हाँ, वीडियो पॉल वॉकर। अब क्या कहते हैं, सोचो इतनी हाईली सिक्योर्ड गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ी खत्म हो जाएगी, बंदा बच जाएगा, ये क्लेम करने वाले हैं। पोर्शे थी, हाँ, तो पोर्शे में निकल गया बेचारा। अब इसका जो फिल्म में नाम था ना, इसका फिल्म में नाम था स्टीव, हाँ, इसलिए भाई स्टीव भाई को, हाँ, स्टीव भाई को श्रद्धांजलि देते हुए क्या लिखा मैंने, स्टीव डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस, भाई, है ना। ऐसे ऐसे हो गए नहीं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अगली क्लास में टाइम से आना है भाई, फिर टाइम नहीं मिलता, देख। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई से आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ई से इवेल्युएट, एस से सेलेक्ट, आई से इम्प्लीमेंट, और एफ से, है ना।
अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है, नालायकों जो एग्जाम में गलती नहीं करनी, ये सारे स्टेप्स है, ऊपर नीचे मत कर देना इसे। क्या है ये स्टेप्स है। तो स्टेप्स की खास बात क्या होती है, लिमिटेशन हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई, ये तो ऊपर नीचे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेप को तो स्टेप से लिखा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, केस स्टडी दे देगा यहां तक की और कहेगा इसको पहचान फिर बता अगला स्टेप क्या है, समझ गए। केस स्टडी दे देगा यहां तक, फिर कहेगा इसको पहचान फिर बता इससे पहले वाला स्टेप क्या है। एग्जाम्पल के, समझ गए ना, एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, पहला टॉय है ना, टॉय, अरे रोज के साथ क्या देने में, टेडी बियर। दूसरा डेवलप प्रेमाइसेस क्या होगा, गवर्नमेंट हमारे फेवर में होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, एनवायरमेंट उसके हिसाब से होगा, फेवर में ले लिया, गवर्नमेंट रॉ मटेरियल महंगा नहीं होगा। आइडेंटिफाई क्या कर लिया हमने, दो, या तो हैंडमेड टॉयज होंगे जयपुर में या मशीन मेड। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव, हैंडमेड का क्या होगा, क्वालिटी बेकार होगी लेकिन सस्ता होगा। मशीन में क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होगी लेकिन वो महंगा होगा। कौन सा सेलेक्ट किया, हैंडमेड। इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हुआ, लेबर से टाइप किया, ट्रांसपोर्ट से टाइप किया, एडवर्टाइजमेंट वाले से टाइप किया। फॉलोअप में क्या देगा कि कितना प्रोडक्ट बिका और कितना स्टॉक बच गया, खराब हो गया, ठीक है। और अगर मेरा प्रोडक्ट बिकने के बाद स्टॉक खराब हो रहा है तो मुझे जब नया प्लान बनाना पड़ेगा तो उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव। और अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने जो टारगेट सेट किया था उससे ज्यादा मैंने पैसे कमा लिया, तो फिर इसका मतलब इसी प्लान को रिपीट करना है, तो मैं इसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो समझ की बात, ठीक है। ये इसमें दे रखा है मैंने, है ना, इसमें तो सारी चीजें समझाई दी है। अब एक क्वेश्चन है इसका जो बोर्ड में आया और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो क्वेश्चन तुमने कर लिया तो फिर तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये बताओ, ये रहा, पहचान सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेप इन्वॉल्व इन द फंक्शन। पहले तो देखना पड़ेगा फंक्शन कौन सा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो पढ़ के पता लगेगा। और फिर उसमें क्या पूछ रहा है वो, तो स्टीव DIES डाइज इन फास्ट, ये ढूंढ रहे हैं, ढूंढो जरा जल्दी से। कंप्लीट प्लान टू इंक्रीज सेल बाय 20%, साफ लिखा है। एग्जाम में 20% लिखा हो, या फिर लिखा हो कि हमारी प्लानिंग है हम हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, या फिर क्या लिखा हो सकता है न्यूमेरिक टर्म में कि इतने करोड़ का बिजनेस का टारगेट अचीव करना है। न्यूमेरिक फॉर्म में जो भी दे रखा है वो हमेशा क्या होगा, प्लान, पहला स्टेप क्या होगा, इसको क्या बोलूंगा, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। कैसे पहचानूंगा कि एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रीमाइसेस क्या है, असम्पशंस क्या है। देख ये लिखा ना, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यही तो इम्पैक्ट है। इसको क्या बोलूंगा मैं, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवर में होगी, लेबर सस्ती मिलेगी, महंगी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला बताओ, फिर मुझे ढूंढना है आई से आइडेंटिफाई, यानी कि दो रास्ते ढूंढने के, दो रास्ते हैं इसमें, देखो ये रहा। पहला रास्ता क्या है, डिस्काउंट दो। फिर मैनेजर कह रहा है डिस्काउंट की जगह एक और चीज कर सकते हैं, ठीक है, लक्की ड्रॉ निकाल लो, ठीक है। या फिर ऐसा करो फ्री, यहाँ पे तीन रास्ते हैं उसके पास, या फिर क्या करो, फ्री एसेसरी, समझ गए। या तो कह दो कार मिलेगी डिस्काउंट पे, या तुम्हें लक्की ड्रॉ में, है ना, लक्की ड्रॉ में खेलो, वर्ल्ड कप जाओ, ऐसा कुछ मिलेगा। या फिर एक काम करते हैं, स्पीकर वगैरह, गाड़ी की एसेसरीज वगैरह क्या दे देंगे, फ्री दे देंगे। तीन हो गए। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स। तो हमारे क्वेश्चन में कितने अल्टरनेट कोर्स हैं, तीन। ई से क्या होगा, इवेल्युएट, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढने, सबके पॉजिटिव। क्या कंपनी ने यहाँ पे इवेल्युएशन कर लिया, चेक करना, ये रहा। थॉरो एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑप्शन। एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, बोलो भाई। एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑप्शन का मतलब होता है तीनों ऑप्शन को हमने क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, पॉजिटिव भी ढूंढ लिया और नेगेटिव। तो इसको मैं क्या मान लू, इवेल्युएट, ये वाला स्टेप हो गया, बोलो स्क्रीन पे देखो, ये वाला स्टेप हो गया, नहीं हो गया, एनालाइज हो गया। अगला स्टेप क्या है, ढूंढो कौन सा सिलेक्ट कर रहा है, क्या डिस्काउंट सिलेक्ट कर रहा है, एसेसरीज या लक्की ड्रॉ।
डिस्काउंट। तो बस अगर मैं ये कहता हूं कि सर इसने हमारा डिस्काउंट सिलेक्ट कर लिया, क्या लिखा है, ये है ना ऑप्शन। मोर डिस्काउंट, इसका मतलब सिलेक्शन आ गया, तो मैं इस पे एरो बना दूं, अगला स्टेप हो गया। इससे अगला स्टेप क्या है, इंप्लीमेंट प्लान। किस लाइन से पता लग रहा है कंपनी ने प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द प्लान डिस्काउंट पैकेज उन्होंने डिस्प्ले में लगा दिए, है ना, कंपनी के आउटलेट, कंपनी के बाहर बोर्डिंग लगा दी, होर्डिंग लगा दी, दिवाली ऑफर, है ना। ये कौन सा स्टेप हो गया, इंप्लीमेंट प्लान हो गया। हाँ, इंप्लीमेंट प्लान हो गया। अगला बताओ, आखिरी किस लाइन से पता लग रहा है कि मैंने चेक कर लिया कि हम सक्सेस हुए या फेलियर हुए, ये रहा क्लोज वॉच ऑन रेवेन्यू। भैया यही तो चेक करूंगा, फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा नुकसान किससे पता लगेगा, या तो प्रॉफिट से या रेवेन्यू से। तो ये कौन सा स्टेप हुआ, समझ गए, बोलो भाई, समझ गए ना मतलब, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इस क्वेश्चन से क्या पता लगा, इस तरह के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है जिससे तुम्हें सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, पहले स्टेप्स लिख देने भाई, पहले स्टेप क्या करने, पहले स्टेप लिख देने, लिखने के बाद उसमें वो चीट कोड ढूंढने जो हमने ढूंढे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना, समझ गए बात, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने, ठीक है दोस्त। तो इसी क्वेश्चन को रिवाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे स्टेप्स है।